फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोग और संयोगिता को एक बेटा हो जाता है, जिसके बाद संयोग काफ़ी खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि बच्चे की थोड़ा बड़ा होने तक वो संयोगिता को नहीं छोड़ेगा। भले ही उसने ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ लिया था, पर वो अपने दिल को ऐसे ही समझा पा रहा था, तो उसने अपने दिल को ऐसे ही समझा लिया। और जब भी ज़ारा और उसकी माँ संयोग से कहती है कि वो अब संयुक्ता से तलाक ले ले, तो संयोग कहता है कि अब इसका बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो तलाक नहीं लेगा, जिसके कारण उसकी माँ और ज़ारा भी काफ़ी परेशान हो गई थी। और फिर संयोग और संयोगिता के बेटे के नामकरण का दिन आ जा रहा है। दादा दादी काफ़ी विचार के बाद उसका नाम उज्ज्वलित रखते हैं। अब आगे संयोगिता ने जब ये नाम सुना तो वो खुश होकर बोली, दादू ये नाम तो बहुत अच्छा है, उज्ज्वलित, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने यही नाम क्यों रखा? तो दादाजी बोले, बस मुझे लगता है कि बेटा कि इसके आने से हमारी ज़िंदगी उज्ज्वलित हो जाएगी, जैसे कि तुम और संयोग ऐसे थे जैसे ज़मीन और आसमान, पर अब तुम लोग एक साथ हो गए हो। मैं तुम्हारे एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। संयोग और संयोगिता ने दादा दादी की बात सुनकर एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और उन्होंने दिल में ये कामना की कि सच में उनका बच्चा उनकी ज़िंदगी को उज्ज्वलित कर देगा और उनके रिश्ते को भी। संयोगिता को तो यही लगता था कि उसके बच्चे के आने से सच में उसकी ज़िंदगी उज्जवल हो गई है, और संयोग को भी लग रहा था। अब संयोग अपने मन में एक फैसला ले रहा था कि उसे संयोगिता को थोड़े और समय के लिए अपने पास रख लेना चाहिए। वो किसी न किसी तरीके से संयोगिता को अपने पास रखना चाहता था, पर अभी भी वो यही कह रहा था कि मैं तो ये अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, एक पिता होने के नाते मुझे अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। वो हमेशा खुद को ऐसे ऐसे बोलकर समझाता रहता था। पता नहीं वो कभी ये बात एडमिट करेगा कि वो सच में संयोगिता को चाहता है। पर उस दिन संयोग और संयोगिता को खुश देखकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, और कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज इस रिश्ते का आखिरी दिन होगा। संयोगिता सारे कार्यक्रम से फ्री होने के बाद बाहर चली गई। जब वो बाहर जा रही थी तो अनुप्रिया ने उसका रास्ता रोक लिया और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बच्चे को पैदा करके मेरे और संयोग के रिश्तों को खराब कर दोगी? संयोगिता ने जब अनुप्रिया के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। उसका और संयोग का कौन सा रिश्ता हो गया? संयोग जी ने खुद कहा है कि अब उसको अनुप्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। संयोगिता ने कहा, आप किस रिश्ते की बात कर रही हैं? अनुप्रिया ने कहा, उसी रिश्ते की जो तुम्हारे आने की वजह से हम दोनों के बीच में टूट गया है। संयोगिता ने कहा, अनुप्रिया जी, पत्नी मैं हूँ और पति संयोग जी, तो हम में से बाहर वाला कौन हुआ? संयोगिता की ऐसी बात सुनकर अनुप्रिया गुस्से से भर उठी और वो संयोगिता को थप्पड़ मारने लगी। तुम? उसने ऐसा कहकर जब संयोगिता की तरफ हाथ उठाया तो उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। जब अनुप्रिया और संयोगिता ने उस तरफ देखा तो वो संयोग था। संयोग ने गुस्से से अनुप्रिया का हाथ दूर फेंक दिया और कहा, अनुप्रिया तुम ये क्या कर रही हो? अनुप्रिया ने कहा, संयोग ये कह रही है कि मैं बाहर वाली हूँ, इस बात का क्या मतलब है? संयोग संयोगिता के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। संयोग ने संयोगिता से कहा, संयोगिता जाओ तुम जाकर खाना खा लो, ज्यादा देर तक भूखा रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। संयोगिता ने जब देखा कि संयोग ने उसे जाने के लिए कह दिया तो उसे थोड़ा बुरा लगा, पर चूंकि संयोग ने उसके लिए अनुप्रिया से लड़ाई की थी और उसका साथ दिया था, इसलिए संयोगिता अपने मन को समझाकर वहां से चली गई। उसे अब इतना बुरा नहीं लगता था और काफी समय से वो और अनुप्रिया एक दूसरे से दूर थे, तो इसलिए संयोगिता को लगता था कि चीजें वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, तो इसलिए वो बिना कुछ सोचे विचारे वहां से चली गई। अनुप्रिया ने जब संयोग को संयोगिता की साइड लेते हुए देखा तो वो गुस्से से बोली, संयोग इस बात का क्या मतलब है? तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? संयोग ने कहा, अनुप्रिया तुम क्यों नहीं समझ रही हो, अब चीजें बदल चुकी हैं। संयोग अनुप्रिया ने कहा, मतलब? संयोग ने कहा, अरे वो मेरे बच्चे की माँ है। अनुप्रिया ने गुस्से से कहा, संयोग ऐसा मत बोलो। संयोग ने कहा, तुम्हारे ऐसे मना करने से क्या होगा अनुप्रिया, अब जो होना था वो तो हो चुका है, वो सच में मेरे बच्चे की माँ है। क्या उस समय जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझे शादी कर लो तब तुमने खुद कहा था कि मैं संयोगिता से शादी कर लूँ? तो अब तो अनुप्रिया चुप हो गई, फिर कुछ सोचकर वो बोली, तो क्या
तो क्या संयोग, मैंने ये तुम्हें किस लिए करने के लिए कहा था? अब जो हम करना चाहते थे वो हो गया है ना, तो अब तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते? संयोग ने कहा, अनुप्रिया, तुम्हें पता नहीं क्या, दादा दादी ने विल को सिर्फ प्रोसेस में रखा है, अभी उस चीज़ को फाइनल होने में बहुत टाइम लगेगा। अनुप्रिया ने उससे पूछा, मतलब अभी तुम्हें संपत्ति नहीं मिली है? संयोग ने कहा, नहीं, अभी लीगल प्रोसेस चल रही है, अभी उसे पूरी तरह से मेरे नाम होने में वक्त लगेगा। अनुप्रिया ने जब ये सुना तो वो चुप हो गई। वो बोली, ठीक है संयोग, तुम अभी उसे अपने खुद से दूर से जाने के लिए मत कहो, तुम उसके साथ रहो। ये कहकर वो वहां से चली गई। पता नहीं क्यों जब भी संयोग को ये लगता था कि अनुप्रिया हमेशा पैसों के लिए ऐसी बातें करती थी, तो उसे लगता था कि अनुप्रिया एक गोल्ड डिगर है, उसके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ की नहीं है, शायद उसकी भी नहीं। और अगर वो सच माने तो उसे भी अब ये लगना लगा था कि दादा दादी सही कह रहे थे कि अनुप्रिया ने उसे इसलिए शादी करना चाहती है ताकि संयोग की जायदाद में उसे हिस्सा मिल सके। पता नहीं क्यों अब उसे ये लगने लगा था जो उसे पहले नहीं लगता था। संयोग ने बातों पर ज़्यादा विचार नहीं कहा और वहाँ से चला गया। वैसे संयोग ने ये बात झूठ बोली थी, लीगल प्रोसेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी, संयोग के नाम सारी संपत्ति हो चुकी थी, वो तो बस बहाना ढूंढ रहा था अपने रिश्ते को और लंबा खींचने के लिए। पर पता नहीं उसकी ये जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। संयोग बस संयोगिता को अपने पास रखना चाहता था, कब तक और किस लिए वो ये बात तो वो भी नहीं जानता था। तो अब संयोग की बार बार ऐसी कोशिशों के कारण क्या संयोगिता समझ पाएगी उसका प्यार? क्या संयोग समझ पाएगा अपनी असली भावनाओं को, या अनुप्रिया के बहकावे में आकर वो छोड़ देगा संयोगिता को? आखिर अब क्या सच में आ गया है वो मोड़ जब संयोग और संयोगिता को एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा? आखिर क्या होगा इस कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ मेरे चैनल हो पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स स्टोरी का इंटरवल आने वाला है, आई मीन द मोस्ट बिग टर्निंग पॉइंट। तो अभी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव को मैं बहुत जल्दी एनरोल करने वाली हूँ, मीन्स वाइंड अप हो जाएगी। तो अभी जो मैं यहाँ पे स्टोरी सुनाती हूँ वो पूरे तरीके से नहीं सुनाती हूँ। नॉवल में आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव लिखती हूँ वैसे फॉर्मेट में स्टोरी मिलेगी। कोशिश करूँगी कि एक आधा एपिसोड में डाल दूँ पहले, पर उसको कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगी, तो लेट्स सी। बट मुझे लगता है कि स्टोरी जल्द ही आपको नॉवल में मिल जाएगी।